1 से 14 पूरा पीएच है, 7 मध्यस्थ न्यूट्रल है, 7 के नीचे सारे एसिडिक हैं, 7 के ऊपर सारे अल्कलीन हैं। मैंने इसको और 2 भाग में विभाजन किया। क्यों किया बता रहा हूं मैं आपको। 1 से 4 हाईली एसिडिक, 4 से 7 माइल्ड एसिडिक, हिंदी में कहूं तो अति अम्ल और साधारण अम्ल, और 7 से 10 साधारण क्षारीय है, 10 से 14 अति क्षारीय। ये मैं इसलिए डिवाइड किया हूं कि जितनी भी जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न करते हैं, उन सभी को पनपने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो 4 से 7 के बीच का चाहिए। इन्हीं के बीच में ये पनप पाते हैं बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स, जो हमें डिसीज पैदा करते हैं। मटके का पानी पीते थे जो 7.2 से 7.4 पीएच का था, इन अमेरिका वालों के कहने से हम वो भी आरओ पे आए। आरओ का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? रिवर्स ऑस्मोसिस। सर पेड़ का पत्ता जो सबसे दूर खड़ा है उसको प्यास लगी, पानी चाहिए, पानी कहां से देगा वो? जड़ से। नीचे दलदल है, उस दलदल से वो सक कर रहा है और दलदल से पानी उठ रहा है। तनों के बीच में से, फाइबर के बीच में से, नेट के बीच में से वही पानी छनता हुआ उस पत्ते तक पहुंच रहा है और सबसे शुद्ध पानी पी रहा है सर। प्रकृति का नियम है, पत्ता पानी मांगा, तने ने दिया, नीचे दलदल था, मलमल बना के दे दिया है? इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। यहां क्या कर रहा था? वो पुल कर रहा था और पानी छन कर आ रहा था। अमेरिका वालों ने दिमाग लगाया कि इस पत्ते में तो पुल करने की क्षमता है, इसलिए पानी छन कर आ रहा है। तना जैसा एक मेम्ब्रेन हम भी बनाते हैं, लेकिन सामने कौन आएगा सक करने के लिए? तो पुल करने वाला कोई नहीं है, चलो पुश करते हैं मोटर लगा करके। तो सर जब पुल करो तो ऑस्मोसिस, जब पुश करो तो रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आ गया सर? ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। कोई सक करने वाला हो और पानी आ रहे, वो ऑस्मोसिस, और सामने सकल में कोई धकेले, पुश करे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस। इससे होता है, इसके जो छिद्र हैं मेम्ब्रेन के 0.001 माइक्रोन के, यानी कि नैनो से एक स्टेप नीचे। इससे सिर्फ पानी का कण ही वहां जाएगा, पानी के अलावा कुछ भी वहां नहीं जाएगा। क्योंकि चालनी अगर मैदे की हो तो उसमें आटा जाएगा क्या? छिद्र अगर 0.001 माइक्रोन के हो तो उस तरफ खाली पानी जाएगा, तो बाकी ये कहां जाएंगे? नीचे से निकल जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा आरओ मशीन में पानी जा रहा है 1 लीटर, तो वहां आ रहा है 400-500 ml, बाकी का 500 ml ड्रेन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये पानी को वहां परमिशन नहीं है। कहां परमिशन नहीं है? अमेरिका के बने इस मेम्ब्रेन से वहां जाने की परमिशन नहीं है। अब तो मेम्ब्रेन कोरिया में भी बन रहे हैं और जगह भी बन रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सारी अमेरिका वाली है। अच्छा आप मेटल हो, आप मिनरल हो, सच्ची में अच्छा हो भाई, अच्छे बुरे की बात नहीं है। मेटल हो क्या? बाहर निकलो। मिनरल हो क्या? बाहर निकलो। यहां सिर्फ पानी जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। अब हुआ क्या सर? अच्छी बात यह हुई कि जितने भी बुरे मेटल और बुरे मिनरल थे वो पीने के पानी में नहीं आए, ये अच्छी बात है आरओ की। लेकिन जितने अच्छे मेटल और अच्छे मिनरल थे वो भी वहां नहीं गए, ये बुरी बात है यार। उन्होंने अपने को बहुत कुछ सिखाया, टीडीएस का मीटर बताया। टीडीएस जानते नहीं थे हम जानते सिर्फ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उन्होंने टोटल डिसॉल्व सॉलिड सिखाया, सबके हाथ में मीटर थमाया। 800 टीडीएस का पानी पी रहे हैं आप, इसीलिए आपको इतनी बीमारियां आ रही है। आप आरओ मेम्ब्रेन लगाएं और टीडीएस को 20 से नीचे ले जाएं। हमको टीडीएस के बारे में खूब जानकारी दी उन्होंने,
पीएच के बारे में चुप रहे, कुछ भी नहीं बोले। पता है क्यों बोले? नहीं बोले। अगर बोल देते तो आज हम भारतीय हर साल 30 करोड़ मेम्ब्रेन खरीद रहे हैं पानी को आरओ करने के लिए। अपने यहां से कल कोई था जो आरओ का काम करते थे, पीएच के बारे में उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि पानी को जब आता है बारिश का, पीने लायक नहीं होता है सर, उसे 2-3 लोग ही पीते हैं, 2-3 प्राणी पीते हैं। कौन कौन? चातक पीता है, कोयल पीती है, और एक आध कोई और होगा सर। वो लोग सिर्फ ऊपर का ही पानी पीते हैं, नीचे पड़ा हुआ पानी नहीं पीते। हम सभी लोग जब तक उसमें धरती के कण नहीं मिल जाए, हम उसे पीने का पानी नहीं मानते, क्योंकि वो लगभग 6 पीएच का उतरता है सर। और मिट्टी, सरोवर, झील, पंप, ट्यूबवेल, कुआं, इन सब से मिलकर के पानी 7.2, 7.3 का होता है, वही हम पीने लायक पानी मानते हैं सर। राइट? इसमें अच्छे मिनरल्स और अच्छे मेटल भी होते हैं। आरओ करते समय जब अच्छे बुरे दोनों निकल जाते हैं, तो जो पीछे बचता है उसमें टीडीएस तो बहुत कम हो गया, लेकिन जो पीएच है वो भी 6 पे आ जाता है सर। कितने पे आया सर? यानी जो पानी भीतर गया था वो 7.4 पीएच का था, और जो पानी पीने के लिए बाहर आया वो कितने का हो गया सर? ये कहां आएगा यहाँ पे? क्या ये पानी में कीटाणु पनपेंगे? यस। जो ही सूरज की रोशनी मिलेगी, 48 मिनट काफी है उन जीवाणुओं को पनपने के लिए, और 48 घंटे काफी है रोशनी के अपने को दिखने के लिए। खून जो है, डॉक्टर साहब वॉच करेंगे, 7.4 पीएच का होता है। जिस दिन खून 7.365 से नीचे आया, वो अपनी आखिरी सांस होगी, वापस सांस बाहर नहीं जाएगी। शरीर में खून 6 लीटर है, बहुत कोशिश करता है कि 7.365 के नीचे नहीं आए। जब कभी लगता है कि पूरा शरीर एसिडिक हो गया है और खून पे असर हो रहा है, तो तुरंत खून आसपास में जहां कहीं भी कैल्शियम और मैग्नीशियम दिखता है उसको शक कर लेता है। किसके लिए? मुझे जिंदा रखने के लिए। और आपको पता है भाइयों, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और वो कहां मिलेगा? इन हड्डियों में जहां पर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम है, मेरा ही खून इसे चूस रहा है। पता क्यों? ताकि मैं जिंदा रहूं। मेरी हालत बदतर हो गई, लेकिन कम से कम जिंदा रखा। इतना खून ने अपना फर्ज निभाया, क्या कह करके कि जहां कहीं से भी मैग्नीशियम और कैल्शियम मिला, चूस लिया। इसीलिए जो हड्डी मेरे चमड़ी और मांस के अंदर थी, सेफ थी, उसे कौन चुरा के लेके गया? मेरा ही खून चुरा लिया। क्यों चुराया? क्योंकि मेरा शरीर पूरा एसिडिक हो रहा था, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। और जिन जिन घरों में पिछले 10 साल से जो बंदे आरओ पानी पी रहे हैं, वहां के घरों की 50 साल से ऊपर की महिलाओं का बोन डेंसिटी चेक करवा लें, किसी के भी 50-60% से ऊपर नहीं मिलेगी, 30 से 40% जा चुकी है। अब समझे सर कि क्या हमें ऐसा ही पानी पीते रहना? क्या अमेरिका के तहत में आकर के हम अपना खुद का भूल जाएंगे? मटकी भूले, सरोवर भूले, सब कोई प्लास्टिक में लेके आ गए। लेकिन कम से कम मूल बात तो ध्यान रखें सर कि हम 7.4 पीएच के वापस 7.4 पीएच आना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम कोई इंडियन की पढ़ाई कर रहे हैं, पानी कहीं का भी है सर, लेकिन कम से कम शरीर का पानी वापस 7.4 पीएच का ले। क्या फायदा होगा? एक बार जब अपना पूरा शरीर वापस 7.4 पीएच का आ गया, तो जितने भी कीटाणु, जीवाणु, रोगाणु अपने अंदर पनप रहे हैं, कैंसर के फॉर्म में, किसी और फॉर्म में, किडनी खा रहे हैं, लीवर खा रहे हैं, पेनक्रियास खा रहे हैं, जो ही अपन एक बार 7.4 पीएच के होंगे, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स हमेशा के लिए अलविदा कह जाएंगे। हम मरेंगे सभी, अमर कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन बेमौत नहीं मरेंगे सर। कल कहा था मैंने कि पहले डॉक्टर के पास, फिर अस्पताल, फिर आईसीयू, फिर सीसीयू, फिर सीयू। ऐसा नहीं करना सर। अब क्या करना सर?
अब हमें मालूम पड़ चुका है कि मैं वापस मेरे शरीर को एक बार 7.4 pH का कर लूं तो मेरे भीतर कोई भी व्याधि उत्पन्न करने वाले जीवाणु कीटाणु नहीं रहेंगे। एक गिलास स्प्राइट उसको वापस 2.8 pH से अगर 7 pH का लाना है तो 7 pH मटके का पानी 50,000 गिलास। कितना मतलब? तब कोई जाकर के एक गिलास कोल्ड ड्रिंक न्यूट्रल में आएगी। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने में लगते हैं 2 से 3 मिनट और 14,000 गिलास पीने में लगते हैं 50,000 गिलास पानी पीने लगते हैं 14 साल। कुछ समझ रहे थे क्या कर रहा हूं मैं? और ये स्थिति है 200 ml के एसिड की। मेरे शरीर में पानी कितना बताया आपको मैंने? मैं 80 किलो का हूं तो 56 किलो पानी है। सर अगर 200 ml पानी को 14 साल तो 56 किलो पानी को 400 साल लगेंगे। 2.8 pH है कोल्ड ड्रिंक। मैंने कोल्ड ड्रिंक डाली तो कोल्ड ड्रिंक क्या रखता? और 2.8 pH आप कलर देख सकते हो 1 2 3 में आ रहा है। अगर इसकी मीटर से रीडिंग चेक करें तो 2.8 pH है। ये हमने pH इंडिकेटर लिया है जिससे पानी का लेवल चेक होता है। जब पानी में इसको ऐड करेंगे इस मटेरियल को तो पता लगेगा किसी भी मटेरियल में या किसी अपने हाथ का भी चेक कर सकते हैं pH। कहीं जगह आप ऐड करेंगे तो उससे pH लेवल सामने आएगा। अब जैसे मैंने ये कोल्ड ड्रिंक ली है, ये लेमन सोडा है कैच का। आप कोई भी स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लीजिए उसका 2.8 pH आता है। अब ये जो नॉर्मल पानी हमें मिला है यहाँ पे पीने के लिए, इसमें मैं ऐड करूंगा ये। और आपकी जानकारी के लिए पीसी सरकार नहीं है, जादूगर नहीं है और सब में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। ये ऐड कर रहा है 7 pH आ रहा है। ये मैं वॉशरूम से पानी लेके आया हूँ, टैप वाटर। ये भी 7 pH का ही आ रहा है। नॉर्मली कल हमने वहाँ पानी चेक किया था वो 6 pH का आ रहा था। ये पानी थोड़ा सा बेटर मान सकते हैं। बेटर नहीं है, इसने आरओ किया ही नहीं है, ब्लू बना रहा है। फिटकरी से पानी को साफ करके दे रहा है। ये स्टिक वाला पानी है जो एल्कलाइन है, हल्का फाइन है, हल्का पानी। ये ब्लू 10 pH। तो अभी आपने विकास का कमाल देखा। इसने आपको रीएजेंट डाल के बताया कि स्प्राइट 3 pH का, आरओ पानी जो आरओ पानी नहीं था 7 pH का, सरकार का पानी 7 pH का और 6 pH के पानी को अल्काफाइन स्टिक से कन्वर्ट करके बनाया गया ये पानी 10 pH का। मैंने आपको एक बात बताई अभी, हो सकता है आपको लगे कि राकेश गप ठोक रहा था कि ये जो 3 pH का है इसको वापस अगर न्यूट्रल करना हो तो इस मात्रा से 50,000 गुना मात्रा डालिए तब कोई जाकर ये न्यूट्रल होगा। तो आपने कहा जब चेप ही रहे थे तो 1 लाख चेप देते, कम ही क्यों चेपे? जी मैं चेपा नहीं था, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये कैसे सिद्ध करें? अभी लगभग तो ज्यादा ये इसमें मैं डाल रहा हूं। क्या हो गया जी? इतना ही नहीं 10 pH भी इसको कब करेगा करार? हाँ 32 ग्लास डालूंगा तब कोई जाके ये 1 ग्लास न्यूट्रल होगी। 10 pH वाला भी, 10 pH वाला भी। आप समझो कितना खतरनाक है 2.8 pH। 10 pH की भी 32 ग्लास डालने के बाद में ये न्यूट्रल होगा। लेकिन सर एक अच्छी बात 10 pH की, 32 ग्लास पानी पीने को लगते हैं 3 दिन और 50,000 ग्लास पानी पीने को लगते हैं 14 साल। 14 साल का काम अगर हम 3 दिन में कर सकते हैं तो वंडरफुल है जी। इस 56 किलो पानी को मैं 10, 11, 12 महीने के भीतर भीतर पुनः वापस जैसे पैदा हुआ था, जब मैं नवजात शिशु था
जब मेरे शरीर के भीतर का पानी 7.4 pH का था वापस कर सकता हूँ। और एक बार कर दिया तो मेरे शरीर पे आश्रित जितने भी कीटाणु जीवाणु रोगाणु हैं वो सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उनका हो जाएगा ध्वस्त, मैं हो जाऊंगा मस्त। सर अब देखिए इसको, थोड़ा कमी है ये, इससे आई एम पुटिंग अब आपको ऐसे चेक करना हो, आपका अगला सवाल होगा सर 32 में ये न्यूट्रल होगा क्या, है ना, क्योंकि खाना गया हुआ ना, सबको दिमाग दर्द चल रहा है। तो एक काम करते सर, इतना रख लिया हूं मैं डेमो, घर जाके खुद करते हैं। पता क्या बोलते हैं, राकेश घर पे भी आ गया। क्या मतलब मैं जादू कर रहा हूँ यहाँ पे? तो बोले यार तुम तो किए ना, तो लगा विश्वास नहीं हुआ, घर गया, घर पे किया तो मेरे को भी आ गया। बच्चों को दिखाया यार, सबने कोल्ड ड्रिंक के सोगर ले लिए हैं। अब देखिए ये पानी में, मुझे नहीं पता 32 में होगा नहीं होगा, डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जादूगर बन गए सर? नहीं जी, साइंटिस्ट हैं हम। अभी है ही क्या आता है? नहीं येलो आया जी, 6 pH का हुआ है, यानी कि थोड़ा और डालना पड़ेगा मुझे, तब जाके ये 7 का होगा। लेकिन सर एक बात समझ में आ गई सर, 32 ग्लास 3 दिन में पी सकता हूँ। तो जो काम 14 साल में होता है वो अगर 3 दिन में हो जाता है तो ऐसे 3 दिन महीने में 10 बार आते हैं, यानी कि 140 साल का काम मैं 1 महीने में कर सकता हूँ और 10 महीने के भीतर भीतर मैं अपने शरीर को पुनः न्यूट्रल कर सकता हूँ। अगर ये स्थिति है सर तो आगे चले। अगर मैं इसे पानी को पी रहा हूँ तो सिर पर से वापस बाल नए उगने लगेंगे, झड़ने बाल कम हो जाएंगे, डैंड्रफ नहीं रहेगा, आंखों की ज्योति बढ़ने लगेगी, दिमाग की बत्ती चलने लगेगी, सांसों से बदबू नहीं आएगी, एसोफेगस पूरा क्लीन हो जाएगा। उधर में अगर फाले फफोले हो, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैंग्रीन अल्सर हो, वो ठीक हो जाएगा। आंतें छोटी हो या बड़ी पूरी साफ हो जाएगी, मल को साफ हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगा। सर मैग्नीशियम वो चीज है जो आपको हर हरी सब्जी में मिलती है, जिसको खाने से दिमाग तेज होता है, नजरें अच्छी होती है, हृदयाघात नहीं होता है, आंतें साफ रहती है और एक एक कोशिकाओं को ताकत मिलती है। 12 प्रकार के लवण हैं, उसमें एकमात्र लवण ऐसा है कि आप अधिक मात्रा में भी खाएं तो दिक्कत नहीं है। उस लवण का नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम युक्त एकमात्र दुनिया का पानी अल्काफाइन पानी है सर। सर बहुत छोटी बात है लेकिन है मजेदार। पूरी दुनिया घुमा हुआ हूं सर मैं पानी के मामले में, 5 दिग्गज के पास बैठ करके सीखा हुआ हूं, चरणों में जगह लेकर के। सारी स्टिक्स के अंदर 5 मिनरल मिलाने से ही, 5 सॉल्ट मिलाने से ही वो पानी को 10 pH का करते हैं। अपनी मात्र एक छड़ी पूरे विश्व में है जो केवल मैग्नीशियम घोल करके पानी को 10 pH का करती है। और 132 देशों में सोल सेलिंग राइट राकेश खटेड़ के पास पर्सनल है सर, और कोई नहीं बेच सकता इसको। ये बड़ी गजब की है सर। आज तक ना तो अमिताभ, ना शाहरुख खान, ना कोई विज्ञापन दिया सर। 40 लाख स्टिक बिकी है तो अपने बलबूते पे बिकी है कि जिस किसी ने ये पानी पिया है अपने सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को, पड़ोसियों को रेकमेंड किया है और उनके साथ भी यही स्थिति हुई है। यहाँ तक आते आते 40 लाख परिवार आज इस पानी को पी रहे हैं। अब भी बहुत बड़ा मार्केट है सर। 250 करोड़ लीटर पानी हम रोज पीते हैं भारतीय। नहीं करते हुए 30 करोड़ परिवार हैं और पंजाब में अपनी ये पहली मीटिंग है सर। सारे नमक पानी में घुलते हैं, मैग्नीशियम कभी नहीं घुलता। तो फिर अपने कैसे घुलता है सर? क्वेश्चन आएगा दिमाग में। अपने स्टिक में मैग्नीशियम है? नहीं है। अपने स्टिक में वो क्रिस्टल्स हैं जो क्रिस्टल्स ऑस्ट्रिया की उस झील की मिट्टी के बने हुए हैं जो खुद मैग्नीशियम नहीं है, लेकिन जब पानी उसे टकरा के निकलता है
तो पानी में मैग्नीशियम घुलता है। और ना आप मैग्नीशियम आईपी लेके आइए, 20 साल तक पानी में रख दीजिए, मैग्नीशियम अलग पानी अलग, कमल के पत्ते की तरह। कौन सा पत्ता था? कमल के पत्ते, पानी कभी टिकता ही नहीं, उसमें चिपकता ही नहीं है, उस तरह पड़ा रहेगा। फिर ये कैसे होता है? तो लोग कहते हैं सर जब खुद मैग्नीशियम नहीं है तो मैग्नीशियम घुलता कैसे है? मैं पूछूं आपसे, भिंडी के बीज देंगे सफेद रंग के होते हैं, उसको आप पूरी मिट्टी में बो दीजिए और बिना रंग का पानी डालते रहिए और खाली धूप दिखाते रहिए, क्या निकलेगा सर वापस? भिंडी निकलेगी। उसमें वो हरा रंग कहां से आया? क्या मिट्टी मैग्नीशियम थी? नहीं थी। क्या पानी मैग्नीशियम था? नहीं था। क्या धूप में था? नहीं था। क्या भिंडी के बीज में था? नहीं था। ये उसके डीएनए में था सर। उसको पता है कि मिट्टी से कैसे पानी लेकर के, धूप लेकर के मैं वापस हरे रंग की भिंडी बन जाऊं, और बनती आ रही है सर। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। ठीक इसी तरह ये अजूबा है सर, लेकिन सत्य सामने है। हमारे पानी को किसी भी टेस्टिंग में देके भेज दीजिए, इसमें कितना मैग्नीशियम है सामने आ जाएगा। आरओ के बीच नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए ओआरपी फिल्टर अपने पास, आपके आरओ के भीतर 4 फिल्टर होते हैं, प्री सेडिमेंट, प्री कार्बन, मेम्ब्रेन, पोस्ट कार्बन। 5वां लगा दीजिए अपना ओआरपी फिल्टर। अब जो पानी आएगा, अगर घर में आरओ मशीन है तो सीधा वही लगा ले, तो फिर हिलाने का झंझट नहीं है, लाने का झंझट नहीं करता। और अगर भी पानी है और पानी में अगर क्लोरीन हो तो ये मैग्नीशियम साथ में मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज कर देगा। ये 5 सितारा पानी। उसके फायदे क्या है? मोटापा कम करना, बालों का झड़ना कम करना, उम्र दिखने में कम करना, ऊर्जा दुगनी करना, और फ्री रेडिकल्स को समाप्त करना, डायबिटीज के लिए कारगर करना, और एसिड पेशेंट के लिए, गैस्ट्रिक के लिए रामबाण चीज।